गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ तुलसी अग्रवाल। मैं एक स्टूडेंट हूँ। तो मोदी केयर एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ हम सब आते हैं हमारे सपने सच करने के लिए। तो आज भी हम अपने सपने सच करने के लिए आए हैं। तो जैसे कि सबका हर एक सपना रहता है, मेरा भी बहुत कुछ सपना है जिसको मैं यहाँ लेके आई हूँ। सो थैंक यू। पहले मैं मिलन सर को बोलूंगी, वो मेरे ऑफलाइन है, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है मोदी केयर में आने के लिए। बहुत कुछ ही प्लान्स बताए, तो मैंने फर्स्ट सोचा कि ये सब फालतू वगैरह होता है, पर नहीं। तो आज हम टाइम वेस्ट नहीं करके हम मेरे ऑफलाइन मतलब मिलन सर, उनको हम इनवाइट करते हैं। वो बहुत ही अच्छे लीडर हैं, बहुत ही हमको बहुत अच्छा से समझाएंगे। तो आज का ये ब्यूटीफुल वेडनेसडे प्रोग्राम को हम उनको इनवाइट करते हैं जोरदार ताली के साथ। सर प्लीज वेलकम। थैंक यू तुलसी। तुलसी जब भी वेलकम करते हैं मुझे बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि वो दिल से बोलते हैं। हमारा राइजिंग स्टार के लिए एक जोरदार ताली। तो माई सेल्फ मिलन महापात्र। सभी लोगों को नमस्कार। मोदी केयर को आने से पहले मैं एक्चुअली बिजनेस बैकग्राउंड में था। मैं बिजनेस करता था और बिजनेस में बहुत सारा लॉस करने के बाद मैंने मोदी केयर ज्वाइन किया। और मोदी केयर में अभी अच्छा खासा कमाई तो कर रहा हूं। और मेरे जो लोन था 10 लाख से ऊपर, मैंने लोन ऑलरेडी उसे रीपेमेंट कर चुका हूं। तो इट्स ए ग्रेट अचीवमेंट। उसके साथ एक छोटा सा 11 लाख का कार अचीव कर चुका हूं। फॉरेन ट्रिप जा चुका हूं, बहुत सारे रीजनल ट्रिप फैमिली को लेके जा चुका हूं। और मैं क्या पाया हूं ये इम्पोर्टेंट नहीं। आज मेरे टीम पे ऐसे 100 लोग हैं जिनका इनकम मोर देन 1000 से लेके 20-30,000 तक इनकम कर रहे हैं। और अभी मेरे टीम पे 42 लोग कार खरीदने वाले हैं। उसके लिए मैंने प्लान ऑलरेडी कर चुका हूं। मुझे पता नहीं वो 42 लोग कौन है, लेकिन ऑलरेडी मेरा प्लानिंग हो चुका है। 42 लोगों को मैं कार देने वाला हूं। और उसके साथ 100 पीपल को मेरा मिलियनर क्लब में मैं इंक्लूड कर रहा हूं। तो ये है मेरा जर्नी। और आज मैं जो टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लीज ओपन माइंडेडली, मेरा ये जो टॉपिक आधा घंटा का होगा, प्लीज ओपन माइंडेडली उसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कोई भी काम हम जब करते हैं, अगर हमें पता नहीं कि उसे स्टार्ट कैसे करेंगे, उसका शुरुआत कैसे करेंगे, तभी वहीं पे सभी गड़बड़ होता है और वहीं पे हम रुक जाते हैं। और अगर हम काम भी करते हैं, कुछ लोग बिना तैयारी के, बिना कुछ जाने काम भी कर लेते हैं, लेकिन काम करने के बाद फिर क्या होता है ना, दिक्कत होता है। क्योंकि रॉन्ग डायरेक्शन पे अगर आप काम करेंगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो मैं आज आपको पूरा बिट बाय बिट आपको शुरुआत कैसे करेंगे मोदी केयर में, क्या क्या काम आपको करना है, क्या क्या करेंगे, आपको डिटेल में मैं बताऊंगा। तो आर यू रेडी? चलिए शुरू करते हैं आज का जबरदस्त प्रोग्राम। और आखिर में आपको एक सरप्राइज भी है। प्रोग्राम के आखिर में आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज है। तो प्रोग्राम पूरा ध्यान से सुनिएगा। तो यहीं पे लोगों का प्रॉब्लम होता है, लोग क्या करेंगे पता नहीं और पूरा स्टेप ही नहीं ले पाते। लेकिन मैं आपको बता दूं, जर्नी ऑफ 1000 माइल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप। आपको स्टेप तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप स्टेप नहीं लेंगे तो आगे बढ़ नहीं सकते। और हमारा कंपनी का जो ओनर है मिस्टर समीर मोदी जी, गॉडली मैन है। वो हमेशा उनका एक स्टेटमेंट है, अगर आप एक कदम लेते हो तो मैं आपके साथ 2 कदम लूंगा। अगर आप एक कदम लेते हो तो मैं आपके साथ 2 कदम लूंगा। और अगर आप 10 कदम ले जाते हो तो सारी दुनिया आपकी मुट्ठी में दे दूंगा। यानी कि पूरा सक्सेस आपकी झोली में डाल सकते हैं। यानी कि शुरुआत के लिए ओनली 10 कदम आपको चाहिए। वो हमेशा कहते हैं कि मेरा 600-700 जो प्रोडक्ट है, मैं नहीं मानता कि मेरा इतना सारा प्रोडक्ट में अभी है। मोदी केयर में इतने सारे प्रोडक्ट है। मैं सिर्फ एक ही चीज मुझे मालूम है
कि मेरा एक ही प्रोडक्ट है, दैट इज आजादी। मैं कैसे हर इंडियन को आजादी दूंगा, हर इंडियन को, उनका एक सपना है। तो आप भी वो आजादी के और जा सकते हो, ओनली 10 कदम लेके। सिर्फ 10 कदम अगर आप ले लिए तो सारी आजादी आपको मिल सकता है। तो चलिए जानते हैं कि 10 कदम क्या है, शुरुआत जो करना होगा वो 10 कदम क्या होता है। तो 10 कदम जानने से पहले पहला कदम हम क्या करेंगे हम देखेंगे। तो ये 10 तो कदम एक्चुअली होता है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 10 तो कदम को मैं बीट बाय बीट आपको बताऊंगा कि क्या क्या करने से कैसे आप 10 कदम आप जाएंगे तभी आपको आजादी मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला स्टेप, सपोर्ट चार्ट। बहुत सारे लोग जब जुड़ते हैं, ऑल्दो इट इज आवर इंडिपेंडेंट बिजनेस, बट उन्हें पता नहीं कि हमें सपोर्ट कौन करेगा। जब उन्हें पता चलता है कि आप यहाँ पे अकेले नहीं हो, आपके साथ बहुत सारे लोग हैं जो आपको लाए हैं, वो जो स्पॉन्सर किए हैं, इमीडिएट वो उनका नाम और फोन नंबर उन्हें लिख के दीजिए। और उनके ऊपर जो डायरेक्टर है, क्योंकि उन्हें थोड़ा और ज्यादा जानकारी होगा, उनका नंबर दीजिए, वो भी आपको हेल्प करेंगे। उनका नीचे जो सीनियर डायरेक्टर है, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जो सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टिल जीबीडी तक, जो लोगों का नंबर है वो सारे अपलाइन का नंबर दीजिए। उसे कहा जाता है ऑफलाइन सपोर्ट चार्ट। ये पहला काम है, जब भी हम जोड़ते हैं वो करना चाहिए। ऑफलाइन का सारे ऑफलाइन का नंबर देना चाहिए, फोन फोन नंबर और नाम के साथ। ऐसा होता है एक्चुअली, बहुत सारे लोगों को अपने ऑफलाइन के नाम भी पता नहीं रहता, ठीक से पता नहीं रहता, नंबर तक पता नहीं रहता। वो गलती उनका नहीं है, गलती हमारा है। हम उन्हें इमीडिएट वो ज्वाइनिंग का 48 आवर के बीच होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग महीने 2 महीने 5 महीने काम करने के बाद भी उनके सारे अपलाइन जो जो एक्टिव अपलाइन है, वो एक्टिव अपलाइन के नाम तक पता नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आज तक जो हमने गलती किए को किए, लेकिन आज के बाद हम एक गलती नहीं करेंगे। तो पहला काम, ऑफलाइन सपोर्ट चार्ट फिलअप करके दीजिए। उनका एक डायरी पेन बनाइए, उसमें एक काम कीजिए। दूसरा दूसरा कंपनी का जो सपोर्ट सिस्टम है उसका दीजिए। कंपनी का सपोर्ट सिस्टम जैसे आजादी कॉल सेंटर है, सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक आप कभी भी कॉल कर सकते हो। 1800-300-1299 1800-300-1299 ये नंबर पे आप सुबह 10 बजे से रात को 10 बजे तक कॉल कर सकते हो। और आपकी जो नियर एमएससी हो या एमएलसी हो, जो भी है, वहां का नंबर आपको जरूर पता होना चाहिए। कोई भी इश्यू होगा, कुछ भी प्रॉब्लम होगा, तो एमएससी को आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। वहां पे जो कौन है, जैसे हमारा एमएससी पे खान साहब है, तो खान साहब हमारा उड़ीसा का कुछ भी वो समझते हैं। और डीपी मैनेजर, जो कि डीपी मैनेजर यहाँ पे निर्मल्य सर है, उनका रखना चाहिए। और आरपीटी मतलब रीजनल प्रोडक्ट ट्रेनर जैसे दीपक सर है, अरुण सर है, और एएसएम है हमारा जयप्रकाश सुंदर है, जेपी सर है। तो उनका नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो सभी जानना जरूरी है। सोचिए कोई भाईजैक में है, कोई विजयनगर में है, तो वहां का जो एएसएम होंगे उनका नंबर, उनका जो डीपी जो मैनेजर है उनका नंबर वहां पे देना चाहिए। कोई अगर हमारा मुंबई में है तो मुंबई का जो डीपी महाराष्ट्र में जो देखते हैं उनका देना चाहिए। तो ऐसे मोरल सपोर्ट अगर आप देंगे ना किसी को, क्या होगा, उससे लगेगा कि मैं अकेला नहीं हूं, बहुत सारे लोग मेरे साथ है सपोर्ट करने के लिए। उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और वो कोई भी प्रॉब्लम हो उसे वो सॉल्व कर सकता है और उसे एक्शन करने में इंटरेस्ट रहेगा। नहीं तो क्या होगा, बिना जाने अगर वो काम करने के लिए निकल पड़ता है तो उसे ऑब्जेक्शन आता है, और जब ऑब्जेक्शन आएगा वो हैंडल नहीं कर पाएगा और वो अपलाइन को बताएगा नहीं कि ऐसे ऑब्जेक्शन आया था, आज मुझे इतने लोग मना किए, आज ऐसा हुआ, कुछ बताएगा नहीं, चुपचाप रह जाएगा।
चुपचाप बैठ जाएगा। और जब आप उससे पूछोगे कि सर या मैडम अभी क्या कर रहे हो? नहीं सर अभी कोई लोग सुनते नहीं, मैं अकेला हूँ, मैं क्या काम करूँ, मुझे कुछ पता नहीं। इससे बहुत सारे दिक्कत आता है क्योंकि उन्हें सिस्टम में हम अभी तक लाए नहीं। गलती उनका नहीं है, गलती हम जैसे अपलाइन का है। मेरा गलती मैं मानता हूँ हमेशा, ये गलती मेरा है। मुझे ध्यान रखना चाहिए, मुझे उसे रेक्टिफाई करना चाहिए। और सबसे बड़ा सिस्टम थ्री वे, एक हमारा सिस्टम है थ्री वे कॉलिंग सिस्टम हम कहते हैं। आप और अपलाइन और कंपनी, ये तीनों है आपके पास। और थ्री वे कॉलिंग सिस्टम कैसे होता है? आप, आपका प्रोस्पेक्ट और अपलाइन, वो भी ले लो। ये भी थ्री वे सपोर्ट सिस्टम है। आप ऑफलाइन का हेल्प लेके किसी को इनवाइट कीजिए। पहले नया जब आप होते हो किसी को मोदी केयर के बारे में मत बताइए, ऑफलाइन का हेल्प लीजिए। तो ये सभी अगर आप सीखेंगे, सपोर्ट क्या है अगर जानेंगे, तो काम करने में आपको आसान होगा। सेकंड स्टेप, सपोर्ट सिस्टम देने के बाद आप उनका गोल सेटिंग जाके इमीडिएटली कीजिए। इमीडिएटली 2-3 दिन के अंदर आपका गोल सेटिंग उन्हें कीजिए। क्योंकि अगर उनका गोल सेटिंग नहीं होगा, उन्हें ड्रीम बिल्डिंग आप नहीं करेंगे, तो मोदी केयर में वो काम कर नहीं सकते। कोई तो मोदी केयर में जुड़ा नहीं है कि घर का चावल खरीदेगा। मोदी केयर वही लोग कर सकते हैं जो सपने के लिए काम करते हैं। जो रोजमर्रा जिंदगी के लिए काम करेंगे, वो मोदी केयर में काम कर नहीं सकते। क्योंकि रोजमर्रा जिंदगी में 5-10 हजार अगर हो जाए, लोग खा पी कर उनका हो जाएगा। और 5-10 हजार इनकम करने के लिए इतना सारा प्रॉब्लम, इतने सारे क्वेश्चन, इतने सारे ऑब्जेक्शन को झेल नहीं पाएंगे। लेकिन अगर उनका सपना बड़ा है, गोल बड़ा है, बहुत कुछ करने को उनका है, उनके इमोशनल ड्रीम है, उनके बीवी बच्चों के लिए, उनकी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हैं। उन्हें अगर पेंशन टाइप का पैसिव इनकम चाहिए कि आज मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं कल नहीं भी रहूंगा, मुझे पैसिव इनकम, मेरे मैं तो नहीं रहूंगा, मेरे फैमिली को आएगा, मेरा फैमिली सिक्योरिटी है। अगर उन्हें पता है लोग मोदी केयर क्यों करते हैं, तभी वो काम करेंगे। तो यही काम आपका है कि आप जाके उन्हें बताइए कि मैं क्यों मोदी केयर किया। वो मत बताइए पहले लोग क्यों करते हैं, पहले बताइए कि खुद हम क्यों मोदी केयर करते हैं, मैं क्यों मोदी केयर कर रहा हूं। तभी जाके वो रिलेट कर पाएंगे आपको और उनका ड्रीम बिल्डिंग होगा। ये काम सबसे पहला होना चाहिए। मैं तो बोलता हूं मिनिमम 50 ड्रीम लिखिए उनके साथ बैठ के। जब तक ये 50 ड्रीम नहीं हुआ है ना, कोई काम उससे मत कराइए। आप भी खुद, जो भी लीडर लोग, जो भी आज इस वीडियो को देख रहे हो, जो भी सुन रहे हो, पहले आपका ड्रीम बुक कीजिए, ड्रीम डायरी कीजिए। जो भी आप लिखे, माई ड्रीम बुक, माई ड्रीम डायरी, उसमें 50 ड्रीम लिखिए। छोटा छोटा ड्रीम, 100 रुपये का, 200 रुपये का, 500 रुपये का, कुछ भी हो। मैं अपने बच्चों को एक छोटा सा शार्ट देना चाहता हूँ, या एक छोटा सा फ्रॉक देना चाहता हूँ, या मेरे बीबी को एक छोटा साड़ी देना चाहता हूँ, या बड़ा मैं कभी उनके गोल्ड ज्वेलरी देना चाहता हूँ, कि कोई साइकिल देना चाहता हूँ, या कोई अच्छा मोबाइल लेना चाहता हूँ। मैं अपने पिता माता के लिए कुछ करना चाहता हूँ, कुछ भी है, छोटा से लेके बड़ा तक सब कुछ लिखिए। वही आपको ड्राइव करेगा। ड्रीम विल ड्राइव यू, ड्रीम विल ड्राइव यू। और वो गोल को कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ड्रीम तो पहले बन जाएगा, लेकिन ड्रीम गोल में कन्वर्ट कैसे होगा? जब ड्रीम शुड बी हैंग ऑन वॉल। जब आपका सपना वॉल के ऊपर हैंग होगा, वॉल के ऊपर झूलेगा, तभी वो गोल कहलाएगा। तो गोल बनाइए, और गोल मिनिमम 3 तो गोल बनाइए। एक शॉर्ट टर्म गोल, एक मिड टर्म गोल और एक लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म क्या होता है? 6 महीना, 1 साल के अंदर जो होता है वही होता है शॉर्ट टर्म गोल। 2 से 3 साल अगर कुछ होता है वही होता है मिड टर्म गोल। 3 साल से 5 साल से वो जो होता है 3 साल, 5 साल, 10 साल, वो जो होता है वही सभी लॉन्ग टर्म गोल होता है। लॉन्ग टर्म गोल में आप और एक गोल ऐड कर सकते हैं, दैट इज अल्टीमेट गोल। यानी कि वो सबसे बड़ा, वो लॉन्ग टर्म का एक हिस्सा होता है अल्टीमेट गोल। आप उसे डाल सकते हैं कि सोचिए मैं एक 5 करोड़ का एक ड्रीम मेरा होम बनाना चाहता हूँ, ड्रीम हाउस बनाना चाहता हूँ, 5 करोड़ का उसका बजट है।
वो 5 साल में पूरा नहीं हो सकता, उसके लिए टाइम लगेगा। मैं एक फार्म हाउस बनाना चाहता हूँ, तो फार्म हाउस 2 करोड़ का, 3 करोड़ का, उसके लिए 5 साल, 10 साल लग सकता है। तो एक अगर कोई अल्टीमेटम गोल है आपका, वो लॉन्ग टर्म में ही रखिए। और जब भी कोई गोल करेंगे ना, वो गोल स्पेसिफिक होना चाहिए, पूरा टू द पॉइंट, पूरा टू द पॉइंट होना चाहिए और मेजरेबल होना चाहिए। आप उसे माप सकते हो कि मैं इतना तो मैं कर सकता हूँ। अगर आप माप नहीं सकोगे, उससे मेजर कर नहीं पाओगे, वो गोल नहीं होगा। और एक्शनेबल होना चाहिए। आप ऐसा एक गोल ले लोगे जो कि अभी कर नहीं पाओगे, तो दैट इज नॉट एक्शनेबल गोल। सपोज अभी आप बोलोगे कि मैं फॉरेन जाके मेरा गोल है कि इसी महीने में फॉरेन जाके वहां पे काम करूंगा। अभी अगर फॉरेन जाना मना है, अभी अगर कोरोना के लिए सभी बंद है, तो कैसे करोगे? आप बोलोगे कि मैं सैटरडे संडे को निकल के काम करूंगा और सैटरडे संडे आपका वहां पे लॉकडाउन या शटडाउन चल रहा है। आप गोल ले लिए कि मैं सैटरडे संडे निकल के काम करूंगा क्योंकि मुझे छुट्टी नहीं मिलता, मुझे 2 दिन छुट्टी मिलता है, वही 2 दिन में मैं जाके घूम के काम करूंगा। कैसे काम कर सकते हो? दैट इज नॉट एक्शनेबल। तो ऐसा गोल मत बनाइए जिसका आप काम कर नहीं सकते और रियलिस्टिक होना चाहिए। गोल शुड बी रियलिस्टिक। ऐसा अनरियलिस्टिक गोल मत बनाइए कि मैं इसी महीने 2 लाख रुपया कमा सकता हूँ, हालांकि मैं अभी 10,000 में कमा रहा हूँ और मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि मैं रातों रात यहाँ पे करोड़पति बन जाऊंगा। रियलिस्टिक गोल बनाइए जो आप अचीव कर सकते हो। और सबसे बड़ा चीज, टाइम बाउंड के साथ। अगर टाइम बाउंड नहीं है, कौन सा डेट, कौन सा महीना, कौन सा साल, याद रखिए, कौन सा डेट, कौन सा महीना, कौन सा साल, अगर ये लिखा नहीं है तो गोल नहीं है। तो गोल सेटिंग इमीडिएट आप बनाइए, ये ऑफलाइन का ड्यूटी है। ग्रो लाइन के घर में बैठ के उसके साथ आप गोल सेटिंग करिए। अगर अभी कोरोना के लिए आप जा नहीं पाते हैं तो भी आप ऑनलाइन में कीजिए, बट कीजिए। अभी थर्ड स्टेप, जब गोल सेटिंग होगा तो ड्रीम बिल्डिंग हो जाएगा, वो काम करने के लिए तैयार होगा। जब वो मेंटली प्रिपेयर होगा काम करने के लिए, तभी आगे जाइए, नहीं तो उसके साथ आगे मत बढ़ाइए। आप वहीं पे क्लियर हो जाइए, वो यूजर होगा या कंसल्टेंट होगा। अगर कंसल्टेंट होगा वो आपको बताएगा कि सर मैं रेडी हूँ, मुझे ये सब चाहिए, मुझे सपना जो मैंने देखा वो मुझे चाहिए ही चाहिए। वो बर्निंग डिजायर अगर उसका है तो एक कमिटमेंट कर दीजिए कि चलिए काम शुरू करते हैं। एक कमिटमेंट के साथ काम कीजिए। आप लोग देखे होंगे, मैं जितने भी लीडर के साथ कमिटमेंट के साथ काम करता हूँ, मैं छोटा-छोटा कमिटमेंट लेता हूँ, 2 साल, 3 साल कमिटमेंट लेता हूँ कि 2 साल मेरे साथ फुल्ली कमिटेडली काम कीजिए या 3 साल फुल्ली कमिटेडली काम कीजिए, फिर आप अपनी मर्जी से काम कीजिए। कोई भी ज़रूरत नहीं हो उसके बाद मेरा सुनना। लेकिन अभी 2-3 साल प्लीज़ पूरा कमिटेडली काम कीजिए। मैं आपके साथ पूरा 3 साल देने के लिए तैयार हूँ। मैं जो छोटा-छोटा काम कहूँगा, वही जो छोटा-छोटा काम बताऊँगा, प्लीज़ कीजिए। और मैं ऐसा कुछ आपको नहीं बताऊँगा जो आप कर नहीं सकते। और उसके बाद जब वो काम करने के लिए तैयार हो जाएँगे, तभी उन्हें एक ही चीज़ की ज़रूरत होगा, लोग। क्योंकि यही होता है मोदी केयर का रॉ मटेरियल, लोग, पीपल। तभी उसे लोग ज़रूरत होगा। लेकिन अगर उसका गोल सेटिंग नहीं है, उसका ड्रीम बिल्डिंग नहीं हुआ है, उसे तो पता नहीं वो मोदी केयर क्यों कर रहा है और हम उसे बोलेंगे कि जाओ प्लान दिखाओ, जाओ लोगों को बुलाओ, जाओ लिस्ट करो, तो कर नहीं पाएगा। तो किसके बाद क्या काम करना है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो उनका सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि उसके बाद गोल सेटिंग के बाद लिस्ट बनाइए। लिस्ट का फॉर्मूला मैंने दिया है, फ्रेंड्स के हिसाब से बनाइए। फ्रेंड्स क्या है? एफ से आप फैमिली लोगों का लिस्ट बना सकते हैं, अपनी फ्रेंड सर्कल का लिस्ट बना सकते हो। आर से आप रिलेटिव लोगों का लिस्ट बना सकते हो। आई से जितना इंडस्ट्रीज है, बड़ा-बड़ा इंडस्ट्री है, उनका लिस्ट आई से बना सकते हो। या जितना इंटरनेट फ्रेंड, फेसबुक, व्हाट्सएप जितना इंटरनेट फ्रेंड है, आई से उन लोगों का आजकल क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग हो गया तो इंटरनेट फ्रेंड आप उसमें ऐड कर सकते हो। उन लोगों का आप लिस्ट बना सकते हो। ई से जितना ई कॉन्टैक्ट फेसबुक पे डिजिटल ई कॉन्टैक्ट लिखे हैं,
और इसे और एक चीज आप उसमें ऐड कर सकते हो, जितना एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय, जितना नौकरी कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, वो लोगों को आप ऐड कर सकते हो। एन से नेबर, जितने सारे पड़ोसी है, आपकी घर की चार तरफ जो पड़ोसी है उनका नाम लिख सकते हो, आपकी मोहल्ले के जो पड़ोसी है उनका नाम लिख सकते हो, आपकी गांव की चारों तरफ जो लोग हैं उनका नाम लिख सकते हो, आपकी शहर की चारों तरफ जो लोग हैं वो भी आपकी पड़ोसी है उनका नाम लिख सकते हो, आपकी डिस्ट्रिक्ट के आसपास लोगों का लिख सकते हो, आपकी जो पड़ोसी राज्य का जो लिस्ट आएगा उनका लिख सकते हो, आप पड़ोसी कंट्री का जो लोग होंगे, बहुत बड़ा लिस्ट है नेबर। और डायरेक्टरी फोन, वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा फोन में 500,000 लिस्ट होगा, लोगों का लिस्ट होगा। तो पहले मैं चाहता हूं कि आप वो डायरेक्टरी फोन से शुरू कीजिए, नाम लिखना फोन से शुरू कीजिए। और सबसे बड़ा लिस्ट अगर होगा वो स्ट्रेंजर का होगा, क्योंकि जान पहचान तो हमारा 2000, 3000, 5000 होंगे, लेकिन अनजान लोगों तो हमारा करोड़ों में है। कोई लिस्ट सोचिए कितना बड़ा है। आप एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक लिखते जाइए। रोज अपनी रोज डेली लिखने का हैबिट कीजिए, एक नाम दो नाम डेली अपनी मेमोरी जगह में डालिए, और धीरे धीरे देखेंगे आपकी बहुत सारा लिस्ट हो जाएगा। ये लिस्ट आपको कॉन्फिडेंस देगा। अगर दो चार लोग मना कर देते हैं और हमारे पास लिस्ट नहीं है, हम वही सोचते हैं कि चार लोग नहीं सुनते, कोई नहीं करेगा। लेकिन अगर हमारे पास 200, 300, 500 लिस्ट है, अगर दो चार छोड़िए 100 लोग भी मना कर देंगे, तब भी हमें पता है कि और 100 लोग है और 200 लोग हमारा लिस्ट में है। क्या हुआ 100 लोग मना कर दिए? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और सबसे बड़ी, जब आप लिस्ट करेंगे तो प्रीजज मत कीजिए, प्रीजज मत कीजिए कि कौन करेगा इनका नाम लिखूं, नहीं, पहले ये नाम लिखिए कौन नहीं करेगा। आपको पता नहीं इसका पावर, आगे जानेंगे आप नो चार्ट में क्या पावर है। तो कौन नहीं करेगा, मैं बोलता हूं कि उनका नाम पहले लिखिए, वही आपको इमीडिएट इनकम देंगे। ध्यान से मेरा बात याद रखिएगा सभी लोग, जितने नए लोग हैं ये बात याद रखेगा। जब भी हम लिस्ट बनाते हैं, प्लीजज करते हैं, वही होता है सुसाइड अटेम्प्ट इन मोदी केयर। नेवर एवर प्लीजज टू डू मेमोरी जगह। ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम नेगेटिव पीपुल। ऑलवेज स्टार्ट कि जो लोग नहीं करेंगे, आपके दिमाग में लगता है कि वो लोग नहीं करेंगे, उनसे स्टार्ट कीजिए, वही लोग आपको इनकम देंगे। कभी मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे जो लोग मना करते हैं वो लोग कैसे आपको अमीर बनाएंगे, जरूर वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर। तो कैसे लिस्ट करेंगे, ऐसे लिस्ट करेंगे, नाम, उनका फोन नंबर, उनका प्रोफेशन, उनका नेचर, आप क्या क्या आप कब फॉलोअप दिए, कब प्लान दिखाए, कितने बार फॉलोअप दिए, उनका कमेंट क्या था। और जब भी आप करते हो, सोचिए आप यहाँ पे सीरियल नंबर आपने दिए, सोचिए यहाँ पे नंबर 1 सीरियल यहाँ पे लिखे, तो 1, 2, 3 लाइन छोड़ के वहां पे दूसरा नंबर डालिए। ओके, पूरा यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ऐसे मत डालिए। यहाँ पे 1 नंबर 2-3 लाइन छोड़ के दूसरा, ऐसे करेंगे तो आपको अच्छा रहेगा, क्योंकि उनका नाम लिखेंगे, उनका एड्रेस लिख सकते हो, उनका फोन नंबर लिख सकते हो, तो मिनिमम 1-2 लाइन छोड़ के लिखिए। फिर बात आता है अपना पहला परचेस। अपना पहला परचेस, अगर आप यूजर हो तो आप अपना पहला परचेस करो, 200, 500, 1000, 2000, कुछ भी करो, कोई जो इसमें दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप यहाँ पे इनकम करने के लिए आए हो, अगर आपको यहाँ पे फ्यूचर चाहिए, आप एक कैरियर बनाने के लिए आए हो, मैं एक ही चीज आपको सलाह दूंगा, सेल्फ यूज जो आप करोगे, कहीं बाहर से मत खरीदिए, खुद की दुकान बनाइए और खुद की दुकान से खरीदिए। हम उसे कहते हैं स्वदेशी होम स्टोर या घर की दुकान। घर की दुकान या स्वदेशी होम स्टोर खोलिए, ओपनिंग कीजिए, ऑफलाइन को बुला के ओपनिंग कीजिए। ऑफलाइन को पता है कैसे घर की दुकान खुलते हैं, कैसे स्वदेशी होम स्टोर खुलेगा, और वहां से आप खरीदिए। सोचिए आपका घर का खर्चा 5000 है, वही 5000, 10,000 का एक छोटा सा दुकान आप घर में खोलिए। ज्यादा लाखों का दुकान नहीं चाहिए हमें। और कहीं पे जाके आप दुकान रेंट में लेने की जरूरत नहीं, आपकी घर की एक कोने में, एक सेल्फ में आप आपकी घर की दुकान खोल सकते हो। और आप जब बाहर खरीदते हो तो मुनाफा वो बाहर वाला कमाता है, वो दुकानदार कमाता है, लेकिन यहाँ पे खुद की दुकान से आप खरीदोगे, आप प्रॉफिट कमाओगे। और सबसे बड़ा चीज,
जब भी यूज करते हैं ना, प्रोडक्ट के साथ खेलिए, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लीजिए। मैं ये नहीं कहता हूँ उसमें क्या-क्या इंग्रीडिएंट है वो सभी जानने के लिए। मैं ये कहता हूँ कि प्रोडक्ट में क्या क्वालिटी है, क्या-क्या डेमोंस्ट्रेशन है, कैसे आप प्रेजेंटेशन करोगे प्रोडक्ट के बारे में। मुझे एक चीज़ बहुत अच्छा लगता है कि मुझे हमारा राइस ब्रान ऑयल बहुत अच्छा लगता है। ये राइस ब्रान ऑयल में ये ओरिजिनल है, इसका हाई स्मोकिंग पॉइंट है, इसका क्या-क्या है, ये सभी बोलने की ज़रूरत नहीं, मैं उसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोलना चाहता हूँ सेल्फ टेस्टिमोनी दीजिए कि क्यों मुझे राइस ब्रान ऑयल बहुत अच्छा लगता है। वही होता है सबसे बड़ा प्रेजेंटेशन। क्यों मुझे राइस ब्रान ऑयल अच्छा लगता है? ये क्या गजब का टेस्ट है और बहुत कम खर्चा होता है। पहला मेरा 5 लीटर ऑयल मार्केट का लाता था तो 5 लीटर खर्चा होता था, अभी 3 लीटर में काम हो जाता है, क्योंकि कम खर्चा होता है और जो लो ऑब्जर्विंग कैपेसिटी है, वो कोई भी एक्चुअली ये फूड ज़्यादा तेल को वो खींचता नहीं, ऑब्जर्व ज़्यादा करता नहीं और ज़्यादा ऑयली लगता नहीं, बहुत अच्छा है तेल। तो खुद का टेस्टिमोनी दीजिए, तभी जाके सामने वाला को अट्रैक्ट करेगा। और जब कोई भी क्वेश्चन पूछता है, कोई भी ऑब्जेक्शन करता है, कुछ लोग होते हैं, बोलते हैं नहीं, नहीं ये बेकार का चीज़ है। कोई-कोई बोलते हैं नहीं, नहीं है हमारा पास वक़्त नहीं है, ये सब उन लोगों के लिए जिनके पास कोई टाइम नहीं। हालाँकि बड़ा-बड़ा आज करोड़पति, मिलियनर, बिलियनर वही नेटवर्क मार्केटिंग से अभी बने। बिल गेट्स से लेके डोनाल्ड ट्रम्प से लेके जितने लोगों का अगर आप पूछेंगे, सभी लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में रिस्पेक्टफुल स्टेटमेंट देते हैं, क्योंकि उन लोगों को पता है नेटवर्क मार्केटिंग कितना बड़ा इंडस्ट्री है। लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं, तो ऑब्जेक्शन तो लाज़मी है, वो तो आएगा ही आएगा। लेकिन जब को ऑब्जेक्शन आता है, कैसे ऑब्जेक्शन को हैंडल करेंगे, वो सीखिए। ऑब्जेक्शन जब आता है, कोई भी आपको सवाल पूछता है, तो उसका आंसर इमीडिएटली वहाँ पे मत दीजिए। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कीजिए 8, उसके ऊपर कभी एक सेशन करेंगे, ओनली ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। बहुत ही जबरदस्त चीज़ है। आप लोगों के लिए मैं ज़रूर लाऊँगा, बहुत जल्दी ला रहा हूँ और छोटा इनकम से स्टार्ट कीजिए। मेरा ग्रुप से अभी श्रीनिवास जी सर जी के नीचे एक अम्लान सर आए थे, वो जॉइन किए थे, जस्ट जॉइन किए। 10 दिन उनका पास टाइम था महीना खत्म होने के लिए। मैंने उन्हें एक छोटा-सा काम दिया कि सर आप क्यों आए हैं ना, मैं इनकम के लिए आया हूँ। मैंने बोला सर एक छोटा-सा काम कीजिए, मुझे 10 दिन में ₹100 कमा के दिखाइए। अगर 10 दिन में ₹100 आप कमा के देख कर लेते हैं ना, ₹100 कमा के आप खुद को प्रूव कर लेते हो ना, तब आप यहाँ पे हज़ार कमा सकते हो, लाखों में कमा सकते हो। हम खुद को टेस्ट करना चाहते हैं। हम खुद को टेस्ट करना चाहिए कि यहाँ पे हम कितना इनकम कर सकते हैं। आज अगर ₹100 कर रहे हैं तो कल 500, कल अगर 500 करेंगे, फिर 1000 करेंगे, 5000, 5000, 10,000। हम ऐसा अगर एक जिद लाएँगे कि मेरा इस महीने का इनकम पिछले महीने से ज़्यादा रहेगा, तभी आप इनकम कर सकते हो। और उसके लिए क्या करेंगे, एक छोटा-सा मैजिक बॉक्स आपके घर की दुकान पे रखेंगे, वहाँ पे मनी सेव करेंगे कि मोदी केयर का जो भी इनकम होगा, मैं यहाँ पे डालूँगा। मेरा दुकान में जो भी सेल होगा, मैं ये मैजिक बॉक्स में डालूँगा। मैजिक बॉक्स के लिए भी एक टॉपिक बनता है, उसके लिए मैं कभी एक टॉपिक बनाऊँगा। और सेल्फ यूज में बहुत सारे बास्केट है, आप ₹3000 का अगर प्रोडक्ट परचेज़ करते हो, तो आपको 3600 के आस-पास प्रोडक्ट मिलेगा और 300 एक्स्ट्रा लगभग 4000 के आस-पास प्रोडक्ट मिल जाएगा। और ₹100 के आस-पास आपको सब्सिडी भी मिल जाएगा। यानी कि कोई ₹3000 अगर से प्रोडक्ट आपके घर की दुकान खोलता है, तो 4000 यानी कि ₹1000 तो उसका स्ट्रेट प्रॉफिट हो गया। अगर 5000 का कोई अगर खरीदता है तो उसे स्ट्रेट ₹1000 एक्स्ट्रा, ₹6000 तक एक्स्ट्रा और कुछ ऐसे मिला के ₹1500-1800 उसका प्रॉफिट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, 5th स्टेप आता है शेयर। एक्चुअली लोग समझ नहीं पाते कि शेयर क्या है। लोग जब भी प्रोडक्ट यहाँ पे लाते हैं, पहले उनका दिमाग में आता है कि मैं प्रोडक्ट बेचूँगा। प्रोडक्ट बेच के मैं यहाँ पे शायद बहुत कुछ कमाई कर सकता हूँ। नहीं, वी आर नॉट सेल्समैन। मैं तो किसी को नहीं बोलता कि आप जाके प्रोडक्ट बेचिए, वी आर नॉट सेल्समैन।
हमें डोर टू डोर जाके घूम के प्रोडक्ट बेचना नहीं है, हम इसके लिए नहीं आए हैं यहाँ पे। हम यहाँ पे 500, 1000, 2000 रुपया प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं आए हैं। यहाँ पे सेलिंग करने की जरूरत नहीं है, आपको शेयर कीजिए। क्या क्या शेयर करेंगे? प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में शेयर कीजिए। आपको इंफॉर्मेशन देना है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट यूज करता है तो 50% तक वो बेनिफिट ले सकता है। यानी कि अगर 100 रुपया में कोई प्रोडक्ट खरीदा है तो उसका 50 रुपया हो जाएगा। जब उसे पता चलेगा इतना प्रॉफिट, तभी वो मोदी केयर में आएगा। लोगों को पता नहीं, मोदी केयर साल में 2 महीना लोगों का घर का खर्चा पूरा फ्री में करता है, लोगों को पता नहीं। मोदी केयर हर महीने हर प्रोडक्ट में सब्सिडी देता है, लोगों को पता नहीं। मोदी केयर हर प्रोडक्ट में 100% सैटिस्फैक्शन गारंटी देता है, लोगों को पता नहीं। हर जगह पे एक ही इनकम होता है, कोई सैलरी में है, सॉरी कोई जॉब करता है तो सैलरी, अगर कोई बिजनेस करता है तो प्रॉफिट। लेकिन यहाँ पे 10 तरीके की इनकम है, लोगों को पता नहीं। यहाँ पे फ्री में फॉरेन ट्रिप देता है, रीजनल ट्रिप देता है, फ्री में कार देता है, फ्री में घर देता है, लोगों को पता नहीं। तो वो शेयर कीजिए, अपॉर्चुनिटी शेयर कीजिए लोगों को। लेकिन वो शेयर करने से पहले कुछ चीजों के बारे में आपको प्रिपरेशन की जरूरत होता है। कैसे इन्विटेशन होगा, कैसे लोगों को इनवाइट करेंगे, कैसे अपॉइंटमेंट फिक्स करेंगे, 3 वे कॉलिंग कैसे करेंगे, ऑफलाइन को रख के प्रोस्पेक्ट को रख के कैसे करेंगे, फोन को यूज कैसे करेंगे, और इनविटेशन एंड प्रेजेंटेशन दोनों को इकट्ठा मत कीजिए। इनवाइट समथिंग डिफरेंट चीज, इनविटेशन पूरा अलग है, प्रेजेंटेशन पूरा अलग है, उसको समझिए पहले। क्योंकि इनविटेशन ट्रेलर है और प्रेजेंटेशन पूरा फिल्म है। अगर ट्रेलर में आप पूरा फिल्म बताओगे तो फिल्म देखने कौन आएगा? हम बोलते हैं कि लोग मीटिंग ट्रेनिंग में आते नहीं, क्योंकि हम लोगों को सही तरीके से इनवाइट करते नहीं। इनविटेशन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, वो सीखिए, ऑफलाइन से सीखिए कि कैसे करते हैं इनविटेशन। वो सबसे इंपोर्टेंट चीज है, कैसे करना है आपको इनविटेशन। और उसके बाद फिर जब अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाएगा, कैसे अपॉइंटमेंट भी लेते हैं वो भी सीखिए। फिर आता है प्रेजेंटेशन। 1-to-1 आप व्हाट्सएप में उनके साथ प्रेजेंटेशन कर सकते हो, उनके घर में जाके प्रेजेंटेशन कर सकते हो, आप जूम मीटिंग में प्रेजेंटेशन कर सकते हो, आप वीकली मीटिंग में लोगों को, बड़ा मीटिंग जो हो रहा है जैसे वीरेंद्र सर आते हैं वहां पे बैठा सकते हो। अभी तो सेमिनार बंद है, कभी कभी सेमिनार हमारा जब फ्री लॉकडाउन शटडाउन सभी खत्म हो जाएगा तभी सेमिनार होगा। सेमिनार में भी लोगों को इनवाइट कीजिए, वहां पे लोग मोटिवेट होते हैं, लोग चार्ज होते हैं, इंस्पायर होते हैं, बड़े बड़े लीडर लोगों को देखते हैं, लोगों को देखते हैं, लाइव एग्जांपल देखते हैं कि लोग कार खरीद रहे हैं फ्री में, लोगों को लाखों का इनकम आ रहे हैं, वो सभी देखेंगे तो वो इंस्पायर होंगे। और सबसे बड़ा चीज, जो भी फॉलोअप देना है, कोई भी काम का अगर फॉलोअप देना है, सोचिए मैंने आज एक आदमी को इनवाइट किया और उससे प्रेजेंटेशन किया, या होम होम मीटिंग किया, या उसके साथ जूम मीटिंग में मैंने मीटिंग कुछ किया हूं, 48 आवर के भीतर उससे फिर दोबारा फोन कीजिए, उससे फॉलोअप कीजिए। फॉलोअप ये मत कीजिए कि सर कब ज्वाइन करिए, सर कब आप दे रहे हो मुझे आधार कार्ड, ऐसा कभी मत बोलिए। कभी किसी को मत बोलिए कि सर ज्वाइन कीजिए। मैं तो बोल रहा हूँ, किसी को आप प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं कहेंगे या किसी को मोदी केयर में जुड़ने के लिए नहीं कहेंगे। जब तक वो सामने वाला आपको ना कहे कि मैं ज्वाइन करने के लिए रेडी हूं सर मुझे ज्वाइन कीजिए, तब तक ज्वाइन मत कराइए। और मैं आपको उसका पूरा प्लान दूंगा कि कैसे आप काम करना है कि लोग आपसे जुड़ेंगे। लोग अपनी तरफ से खुद ब खुद आके आपको बोलेंगे कि सर की मैडम मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं। वो टेक्निक सीखिए, खुद को एम्पावर कीजिए, लोगों के पीछे मत भागिए, क्योंकि लोगों के पीछे भागेंगे तो लोग आगे दौड़ेंगे। SW5 जो प्रिंसिपल को समझिए। व्हाट इज SW5 प्रिंसिपल? सम विल, कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग सुनेंगे, कुछ लोग मोदी केयर में ज्वाइन करेंगे।
some would not, कुछ लोग नहीं आएंगे, कुछ लोग नहीं सुनेंगे, कुछ लोग मुझसे प्रोडक्ट नहीं लेंगे, कुछ लोग मेरे साथ ज्वाइन नहीं करेंगे। सो व्हाट, तो क्या हुआ? सम विल वेटिंग, कोई ना कोई तो हमें इंतजार कर रहा है। somebody is waiting, start working, काम शुरू करो। ओके, तो ये HW5 प्रिंसिपल, some will, some would not, so what, start working, somebody is waiting, somebody is waiting, someone is waiting। ये प्रिंसिपल को अगर आप याद रखेंगे तो मोदी केयर में आप कभी भी डिमोटिवेट नहीं होंगे, कभी भी डिमोटिवेट नहीं होंगे। और जब आप लोगों को लाते हो, आप बन जाते हो स्पॉन्सरर, आप लोगों को स्पॉन्सर करते हो तो आपका कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। व्हाट इज स्पॉन्सर? ये स्पॉन्सर वर्ड जो लैटिन वर्ड है, इट इज कम फ्रॉम रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना है आपको? पहला रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसे बताना है, तो प्रोस्पेक्ट को बताना है, जिसे आप ज्वाइन किए हो इसे बताना है। पहला रेस्पॉन्सिबिलिटी, हाउ टू स्टे इन दिस सिस्टम, यहाँ पे कैसे रहोगे। और दूसरा रेस्पॉन्सिबिलिटी, हाउ टू अर्निंग फ्रॉम दिस सिस्टम, कैसे यहाँ पे इनकम करोगे, वो सारे चीज उन्हें आपको बताना है। और इनकम तभी आएगा जब आप उसका केवाईसी कंप्लीट करेंगे। चेक कीजिए, जितने भी आपकी फ्रंट लाइन है, डाउन लाइन है, बारी बारी चेक कीजिए। मैं, हमारा टीम के बहुत ही अच्छे लीडर प्रगति मैडम है, कविता मैडम है, वो स्वर्णलता मैडम, मैं उन लोगों को ताली देता हूँ, क्योंकि जो भी लोगों को लाते हैं ना, वो मुझे हर वक्त पूछते हैं, सर उन लोगों का सर केवाईसी रिजेक्ट हो गया, क्यों हुआ सर? देखिए सर, उनका मैंने 2 बार कर चुका हूं लेकिन फिर भी अपलोड नहीं हो रहा है, उनका एनईएफटी एक्टिवेशन नहीं हो रहा है। बार बार मुझे वो बोलते रहते हैं। और मेरा भी एक जिद है कि जब तक किसी का मैं अगर केस हाथ में लेता हूं, जब तक उनका केस सॉल्व नहीं कर लेता हूं, तब तक मैं छूटता नहीं। हालांकि वो भूल जाते हैं मुझे केस देके, अगर वो भूल भी जाएंगे लेकिन मैं उसे कंप्लीट करके, जब तक मैं नहीं बोलता कि माय लॉर्ड केस इज कंप्लीटेड एंड वी विन द केस, तब तक मैं नहीं छोड़ता। तो एनईएफटी आपको करना होगा, तभी उनका अकाउंट में पैसा आएगा। पैन अगर किसी का नहीं है तो पैन कार्ड उन्हें बनाने के लिए बोलिए और पैन कार्ड जोड़िए। पैन कार्ड अगर नहीं जोड़ेंगे तो 15% ज्यादा टैक्स गवर्नमेंट ले लेगा, नहीं तो 5% ओनली टैक्स जाएगा। और सबसे बड़ा चीज, उन्हें लॉयल्टी प्रोग्राम के बारे में बताइए, लॉयल्टी एक्सप्रेस के बारे में बताइए, कैसे 20% हर महीना वो सेव कर सकते हैं। लॉयल्टी में 20% मिलता है, याद रखिए, 6 महीने में एक बार मिलता है, लेकिन 20% मिलता है महीने के हिसाब से। 20% अगर 6 महीने का हिसाब कर देंगे 120%, तो कितना बड़ा अमाउंट है, आप सेव कर सकते हो। उन्हें बताइए। और फास्ट ऑर्डर सबसे इंपोर्टेंट है, फास्ट ऑर्डर के बारे में बताइए। हमारा जो फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम है उसके बारे में बताइए, कैसे 3000 में क्या है, 5000 में क्या है, 15000 अगर इन्वेस्ट करके फास्ट स्टार्ट करते हो तो क्या है। और अगर वो फास्ट स्टार्ट खुद 3000 करके भी वो अगर 4-5 लोगों को लाते हैं तब भी फास्ट स्टार्ट बन जाते हैं, और उसमें से भी क्या क्या प्रॉफिट है, कैसे उन्हें 758 रुपया का प्रोडक्ट फ्री में मिलता हो, उन्हें बताइए। कैसे उनका इनकम 500-600 रुपया से शुरू होता है, फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम अगर करते हैं तो उन्हें बताइए। और फिर ये जो प्रोग्राम हम शुरुआत कर रहे हैं, जो प्रोग्राम आज आप सुन रहे हो, ये प्रोग्राम में आप उन्हें बैठाइए। अगर टाइम नहीं है, लोगों को मीटिंग में नहीं बैठ पाते हैं, तो ये जो ये वीडियो यूट्यूब में है, आप ये वीडियो लोगों को भेजिए कि ज्वाइनिंग कर दिए, आपका सब कुछ हो गया, आप अभी फास्ट ऑर्डर कर चुके हो, तभी उसका बाद नेक्स्ट स्टेप आपका शुरुआत है। शुरुआत में आइए, शुरुआत उन्हें बताइए, उनके साथ बैठ के शुरुआत दिखिए, क्योंकि भेजेंगे तो कोई नहीं देखेगा, आप वीडियो भेज देंगे तो कोई नहीं देखेगा। आप उनके साथ बैठ के जूम पे पूरा वीडियो चला के देखिए कि चलिए ये हमारा स्टेप है शुरुआत का, 10 कदम आजादी का। और फिर उन्हें सपोर्ट कीजिए, छोड़िए मत, सपोर्ट कीजिए तब तक जब तक उनका ड्रीम में वो नहीं पहुंचते।
उनका ड्रीम सिर्फ उनका ड्रीम नहीं है, ग्रो लाइन का ड्रीम को खुद का ड्रीम बनाइए। और मेरा ये सिद्धांत है कि जब तक उनका सारे सपना पूरा नहीं होता तब तक मैं उनका साथ नहीं छोड़ूंगा। जब तक वो खुद नहीं बोलते, जब तक वो खुद नहीं बोलते कि सर बहुत हो गया, सर बहुत हो गया, अभी मुझे आपकी जरूरत नहीं है, अभी मैं बहुत आपने ले लिया हूं, अभी मेरा पेट पूरा भरा हुआ है, अभी मैं कर सकता हूं, तब तक मैं सपोर्ट देता रहता हूं, मैं छोड़ता नहीं। और लीड कीजिए। लीड करना क्या है? लीड मतलब नहीं कि खुद लीडर बनिए, लीड मतलब है उन्हें लीडर बनाइए। मैं बताऊंगा कैसे लीडर बनाते हैं। अगर आप उन्हें लीडर नहीं बनाएंगे, खुद लीड करेंगे, तभी आप इस बिजनेस में ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते हो, क्योंकि हमें फॉलोअर की जरूरत नहीं है। ये बिजनेस लीडरों का बिजनेस है। देखेंगे कैसे। उसके बाद आएगा स्ट्रक्चर, सबसे बड़ा चीज। आपने अगर देखे है ना, बड़ा बानियन ट्री, बरगद, जितना बड़ा पेड़ है, उसका जमीन में उसका जड़े इतने चारों तरफ इतना एरिया पे फैला होगा। आप ऊपर जितना बड़ा आपका पेड़ दिख रहा है ना, उसी तरह उसका नीचे उसका जड़ चारों तरफ फैला होगा। हमेशा याद रखिएगा, कोई भी बड़ा बिल्डिंग एक कमजोर स्ट्रक्चर के ऊपर खड़ा नहीं हो सकता, वो बिल्डिंग गिर जाएगा। यहाँ पे मैक्सिमम लोग क्या गलती करते हैं, जब आते हैं एक लेग दो लेग में काम करते हैं, एक लेग दो लेग में काम करते हैं, कभी विड्थ में जाते नहीं, सिर्फ नीचे 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 जाते हैं। वही होता है रॉन्ग स्ट्रक्चर। हमेशा बैलेंस मेंटेन कीजिए। आपको विड्थ में भी जाना है और डेप्थ में भी जाना है। जितने लोगों को ज्वाइन कराएंगे, जितने लोगों को विड्थ में लाओगे, इतना अच्छा। और नीचे भी आपको काम करना है, तभी आपको ज्यादा इनकम आएगा। टीम वर्क, मिलके काम करने से इनकम आएगा। अकेले काम करेंगे तो डिमोटिवेट होंगे, ग्रुप में मिलके काम करोगे तो आप मोटिवेट रहेंगे। स्ट्रक्चर हमेशा, मैं बोलता हूं मिनिमम 4 तो स्ट्रक्चर में अगर आप काम करते हो तो आप इमीडिएटली आप 5-6 हजार 7 हजार इनकम कर सकते हो। अगर 4 आदमी को लाते हो और वही 4 आदमी को आप बताते हो कि आप भी सेम स्ट्रक्चर में काम करो, कि आप भी 4 आदमी को लाओ, वो भी 4 आदमी को लाएंगे, सी भी 4 आदमी को लाएंगे, डी भी 4 आदमी को लाएंगे। सिर्फ अगर वही को डुप्लीकेट करते हो तो मिनिमम देखिए 7,600 रुपया का इनकम आ गया। आप उसे 6 आदमी का स्ट्रक्चर भी कर सकते हो, तो बेस्ट स्ट्रक्चर है 6 आदमी का स्ट्रक्चर। ये जो 6 आदमी का स्ट्रक्चर अगर करेंगे तो ये जो 7,600 हो गया, यहाँ पे आपको 10,800 रुपया का इनकम आएगा। तो बेहतरीन आइडियल स्ट्रक्चर है 6 आदमी का। यहाँ पे एक 4 आदमी का स्ट्रक्चर भी आपको दिया गया है, आप उसे भी काम पे ले सकते हो। लेकिन 1-2 स्ट्रक्चर में या 3 लेग में काम मत करो, मिनिमम 4 लेग से काम करना शुरू करो। और सबसे बड़ा चीज, बी ए रोल मॉडल। जो काम आप करना चाहते हो, जो चाहते हो कि आपकी ग्रुप में सभी लोग करें, आपकी जितने सारे ग्रो लाइन है वही काम वो करे, पहले आप वही काम करो। महात्मा गांधी जी कहते थे कि जो बदलाव तुम दुनिया में लाना चाहते हो वही बदलाव पहले खुद में लाओ। जो तुम दुनिया में चेंजेस लाना चाहते हो वही चेंजेस खुद में अगर लाओगे तभी दुनिया में चेंजेस आएगा। कभी लोगों को मत बोलो कि करो, पहले खुद करो, फिर लोग देखेंगे और करेंगे। खुद 100% यूजर बनो, लोगों को प्लान डेली दिखाओ, लोगों को मीटिंग में डेली बुलाओ, खुद बहुत सारा चीज सीखो, सबसे सीखो, अपलाइन से सीखो, ग्रो लाइन से सीखो, क्रॉस लाइन से सीखो, सबसे सीखो। देने के लिए सबसे बड़ा हार्ट रखो, दिल बड़ा करो, देने के लिए भगवान देंगे आपको। देने में कंजूसी कभी मत करो। अगर आप में कुछ भी है, कुछ भी नॉलेज है, कुछ भी आपको पता है ना, प्लीज अगर कोई भूखा है तो जरूर दीजिए। कोई अगर भूखा है, कोई अगर सक्सेस का भूखा है, कुछ करना चाहता है, तो प्लीज दिल खोल के दो उन्हें। देने में कभी कंजूसी मत करो, ये मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। क्योंकि जब दूसरों के लिए आप भला करते हो ना, तभी लोग आपको प्यार करेंगे, तभी लोग आपके साथ जुड़ेंगे। लेकिन अगर आप खुद कहते हो कि नहीं, मैं सारे चीज खुद ही रखूंगा, मैं किसी को नहीं दूंगा, तो आपके साथ ज्यादा लोग नहीं जुड़ेंगे।
आप कोच बनिए, मेंटर बनिए, आप दूसरों को मेंटर कीजिए, कोच बनिए, गाइड कीजिए, क्योंकि लोग जब आते हैं उन्हें पता नहीं। और पंक्चुअलिटी सिखाइए, कैसे पंक्चुअल रहेंगे, कैसे अपनी कमिटमेंट को ऑनर करेंगे, प्राण जाए पर वचन न जाए। एक बार कमिटमेंट कर दिया तो फिर मैं अपने आप का नहीं सुनता, ऐसा कमिटमेंट होना चाहिए। रघुकुल रीति सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए, ऐसा कमिटमेंट होना चाहिए। अगर मैंने डाउनलाइन को बता दिया था कि आज 4 बजे मैं मीटिंग करूंगा और 4 बजे डाउनलाइन बैठा हुआ है और मैं नहीं पहुंच रहा हूँ, फिर मैं बोलूंगा क्या करूं, आज थोड़ा काम रह गया, मैं जा नहीं पा रहा हूँ। तो कमिटमेंट अगर आपका ब्रेक होता है तो लोगों का भरोसा आपके ऊपर उठ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नो नेगेटिव टॉक। मैं तो बोलता हूं अगर कोई आपका एनिमी है, कोई आपका शत्रु भी है ना, उसके बारे में भी बुराई मत करो, किसी के बारे में बुराई मत करो। हमेशा एक चीज बोलो, जो होता है अच्छा के लिए होता है। अगर कोई आपकी बुराई भी कर रहा है तो एक ही जवाब दो उन्हें, एक सिंपल सा स्माइल दे दो, एक सिंपल सा स्माइल दे दो, हंस के। अगर आप वहीं पे हंस दिए, अगर वो आपको गुस्से से कुछ बोल रहा है और वो आपके बारे में इधर उधर की बातें कर रहा है, अगर आप वहां पे थोड़ा सा मुस्कुरा दोगे ना, वहीं पे आप उसे जीत लोगे, वो जीत लोगे। आप सुकून से घर जाओगे, लेकिन वो रात भर सो नहीं पाएगा। वो बोलेगा वो इंसान कौन सा मिट्टी से बना है, मैंने उसे इतना भला बुरा कहा फिर भी वो हंस रहा है। तो नेगेटिव टॉक करने से सबसे बड़ा नुकसान खुद का होता है, क्योंकि पहले हमारा कान, ये हमारा फेस से ज्यादा नजदीक हमारा कान है, तो पहले सुनता है, बाद में दूसरे लोग सुनते हैं। तो पहला नुकसान हमारा होगा। तो नो नेगेटिव टॉक। और डेली होम मीटिंग कीजिए, डेली होम मीटिंग कीजिए। मैं अभी आज से किया हूं कि हर लोगों का होम मीटिंग कैसे होगा, हर लोगों का पर्सनल होम मीटिंग होगा और हर लोगों का मीटिंग में मैं जाऊंगा पर्सनली, 2 मिनट के लिए होना क्यों ना हो, लेकिन मैं कोशिश करूंगा अभी खुद का होम मीटिंग हो, खुद का होम मीटिंग हो। मैं सारे लोगों का आज 4 बजे मीटिंग में बोला हूं कि मैडम, लेडीज लोग सब आए थे, आज के बाद आप लोग खुद का होम मीटिंग कीजिए और मुझे टाइम बताइए, मैं आपकी मीटिंग में आपकी आईडी में मैं जाऊंगा। मिरर टेस्ट, पावर ड्रेसिंग, प्रोफेशनल, खुद बनिए, खुद प्रेजेंटेबल बनिए। मिरर में देखिए कि ये लोग कैसा दिख रहा है। सबसे बेहतरीन इंसान को हम अक्सर देखना भूल जाते हैं, वो बेहतरीन इंसान आप खुद हो। मिरर में देखिए, आपको खुद को देखिए, क्या क्या डेवलप करना है खुद में वो कीजिए। और कंप्लीट डेमो किट रखिए, क्योंकि बिना डेमो किट आप लोगों को प्रोडक्ट के बारे में मत बताइए, दिस इज क्राइम। अगर आपको डेमो किट नहीं है और आप मोदी केयर के प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बता रहे हो, तो आप क्राइम कर रहे हो। आपको उम्र कैद होना चाहिए, उम्र कैद होना चाहिए मेरे हिसाब से। प्लीज डोंट माइंड, मैं जो बोल रहा हूँ। अगर आप कंप्लीट टूल किट नहीं है और आपके पास कनेक्ट मैगजीन नहीं है, आपके पास मेमोरी जगह नहीं है, आपके पास ड्रीम बुक नहीं है, आपके पास डीएमओ नहीं है, आपके पास ये सारे चीज जो छोटा मोटा होता है, आपके पास विजिटिंग कार्ड नहीं है, और आप चले गए लोगों को प्लान दिखाने के लिए, तो दिस इज ऑल्सो क्राइम। प्लान छोड़िए, आप अगर मोदी केयर के बारे में किसी को बता भी रहे हो, दिस इज क्राइम। कि सर मैडम, आप मोदी केयर बहुत अच्छा मैं कर रहा हूँ, आप आइए कि कीजिए, तो आप क्राइम कर रहे हो। ऐसा गलती कभी मत कीजिए। पहले प्रिपरेशन बाद में काम, इमीडिएट प्रिपरेशन काम कीजिए। और ऐसा नहीं कि आप सालों भर सिर्फ प्रिपरेशन ही करते रहो। प्रिपरेशन 2-4 दिन में खत्म होना चाहिए, 2-4 दिन, 5 दिन, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 डेज ले लीजिए प्रिपरेशन के लिए। 7 डेज के बाद नो एक्सक्यूजेस, ओनली एक्शन 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 एक्शन, लगातार बार 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 बार, तभी आपका पर्सनल प्रोग्रेस होगा। आप पावर प्रेजेंटर बन सकते हो। प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आप समीर मोदी आजादी प्लान के ऊपर मास्टर बनिए, कैसे इनकम आता है, कैसे लॉयल्टी आता है, कैसे
एलपीबी ले जाता है, कैसे लीडर प्रोडक्टिव बोनस कैसे आता है, कैसे टीम बिल्डर बोनस आता है, कैसे डायरेक्टर बोनस आता है, इनकम के बारे में थोड़ा जानिए। लेकिन अभी नहीं, डायरेक्टर बन जाने के बाद, डायरेक्टर बनने के बाद इनकम के बारे में जानिए तो अच्छा रहेगा। और डेमो के बाद मास्टर बनिए, हो पहले दिन से आप बन सकते हो। और सबसे बड़ी चीज, एडिफाई योर अपलाइन। अपलाइन को एडिफाई कीजिए। क्यों, क्या जरूरत है अपलाइन को एडिफाई करना? क्योंकि वही तो आपकी काम पे आता है, वही आपका ब्रह्मास्त्र है। अपलाइन आपका ब्रह्मास्त्र है, उसे ध्यान से यूज कीजिए। हर वक्त अपलाइन को यूज मत कीजिए। अगर हर वक्त अपलाइन को यूज करेंगे तो अपलाइन चालू हो जाएगा। अपलाइन को सोच समझ के यूज कीजिए, डिफरेंट वे में यूज कीजिए। सोचिए कोई किसी को आप अपलाइन के बारे में बता रहे हो, 3 वे कलिंग में लाते हो, तो पहले बताइए अपलाइन के बारे में कि मेरे ये अपलाइन बहुत सक्सेसफुल है, बहुत सक्सेसफुल है। आज लाखों के पास इनकम कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को अभी लाखों की इनकम देने वाले हैं। उसके साथ उनके बहुत सारा अचीवमेंट है, वो फॉरेन ट्रिप जा चुके हैं या रीजनल ट्रिप जा चुके हैं, या अगर फॉरेन ट्रिप नहीं भी गए हैं, कार अचीव नहीं भी किए, वो बहुत जल्दी अभी कंपनी से 20 लाख की कार लेने वाले हैं। अभी फॉरेन ट्रिप भी कोरोना के लिए बंद हो गया, नहीं तो फॉरेन भी अचीव कर चुके हैं, जाने वाले हैं। तो वो लोग सिंसियरली सुनेगा, नहीं तो ऑफलाइन को क्यों सुनेगा? और खुद की टेस्टिमोनी दीजिए। खुद की टेस्टिमोनी कैसे टेस्टिमोनी देते हैं, मैं सरप्राइज है आपके लिए। आज मैं बताऊंगा कि टेस्टिमोनी कैसे दिया जाता है, लास्ट में आपको उसका बताऊंगा। और दूसरे लोगों को भी टेस्टिमोनी दीजिए। हमारा एक स्वर्णलता मैडम बैंकी को बिलोंग करते हैं और बहुत ही 6 महीने 8 महीने काम करके 1 लाख रुपए के आसपास एक होंडा एक्टिवा लिए हैं। हमारा ये गुलाब दीदी है, तो 3-4 महीना काम करके यहाँ पे एक सैमसंग का 15,000 रुपए का मोबाइल लिए हैं। एक प्रगति मैडम है, बहुत कम दिन काम किए हैं और अपना स्कूल को छोड़कर भी फुल टाइम मोदी केयर कर रहे हैं। स्कूल में जॉब करते थे, आज मोदी केयर कर रहे हैं। बहुत सारे सपना देख के यहाँ पे काम कर रहे हैं। छोटा मोटा ऐसे ही कीजिए। देखिए यहाँ पे श्रीनिवास सर है, जो कि गवर्नमेंट जॉब में है, गवर्नमेंट नौकरी करके उसके साथ मोदी केयर को पार्ट टाइमली करते हैं और आज उनके नीचे बहुत सारे लोग सक्सेसफुल काम कर रहे हैं। टेस्टिमोनी शेयर कीजिए लोगों का। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि टाइम मैनेजमेंट कीजिए, क्योंकि वक्त नहीं होगा। अभी डिजिटल में काम करेंगे तो टाइम नहीं रहेगा। अगर आप 5 बजे उठते हो तो और थोड़ा जल्दी उठिए, अगर 7 बजे उठते हो तो और 1 घंटा जल्दी उठिए, अगर 8 बजे उठते हो और 1 घंटा जल्दी उठिए। थोड़ा टाइम अगर वहां पे मैनेजमेंट करेंगे तो अच्छा रहेगा। कौन सा टाइम पे क्या करेंगे, कब होम मीटिंग करना है, कब आपको ऑफलाइन के मीटिंग में रात को 8 बजे बैठना है, कैसे आपको घर का काम करना है, कैसे बच्चों का ऑनलाइन देखना है, सबका टाइम मैनेजमेंट कीजिए। और कभी होगा तो 15 मिनट बुक किताब पढ़िए। सबसे बड़ा किताब मैं बोल रहा हूँ कोई भी नेटवर्क के लिए, पहला वही किताब होना चाहिए, यू कैन विन। यू कैन विन शिव खेरा जी का बहुत ही जबरदस्त किताब है, यू कैन विन। याद रखिएगा, वो हर किसी के लिए। और कोई भी नेटवर्क के लिए फर्स्ट ईयर इन नेटवर्क मार्केटिंग, मार्क एलेन का सबसे बेहतरीन किताब है। मार्क एलेन का फर्स्ट ईयर इन नेटवर्क मार्केटिंग, किताब पढ़िए। आजकल डिजिटल किताब भी मिल रहा है, अगर नहीं मिल रहा है किताब तो अमेज़न से, किंडल से आप डिजिटल किताब ले सकते हो। और वीडियो यूट्यूब वगैरह हम लोग देखते हैं, कितना देखते हैं कि पूछिए मत। तो वीडियो देखने के लिए किसी को कहने की जरूरत नहीं, लेकिन ये वीडियो नहीं, मोटिवेशनल वीडियो। कौन सा वीडियो देखेंगे जिसमें स्किल डेवलप हो, जिसमें हमारा मोटिवेशन मिले उस टाइप का वीडियो देखें। और ज्यादा टाइम बर्बाद मत कीजिए वीडियो में। यूट्यूब में 15 से 20 आधा घंटा मैक्सिमम, फेसबुक में भी वही 15 से 20 मिनट। ज्यादा टाइम मत यूज कीजिए, ज्यादा टाइम यूज करेंगे तो एडिक्टेड हो जाएंगे और उसी में टाइम बर्बाद होगा। टाइम मैनेजमेंट रखिए कि मैं फेसबुक के लिए कितना दूं, यूट्यूब के लिए कितना दूं। और सारे प्रोडक्ट ट्रेनिंग यूज कीजिए, शुरुआत कीजिए, रफ्तार कीजिए, प्रोडक्ट ट्रेनिंग कीजिए, एडवांस वर्कशॉप होता है, सब कुछ कीजिए, क्योंकि वही आपको नॉलेज देगा। रोज 3 बजे याद रखिए, रोज 3 बजे कंपनी का मीटिंग होता है, जो एसपीबीएम होता है ना। आप लोग यूट्यूब में जाके
ऑफिशियल मोदी केयर इंडिया एसपीबीएम, ऑफिशियल मोदी केयर इंडिया एसपीबीएम उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। रोज 3 बजे जबरदस्त मीटिंग होता है। मैं तो बोलता हूँ उसमें सब कुछ है। 3 बजे मीटिंग हर कोई प्लीज अटेंड कीजिए, यूट्यूब में डायरेक्ट। वो सबसे बेहतरीन ट्यूटोरियल है, वहीं से हम सब लोग सीखते हैं। ये शुरुआत भी उनका मॉडल है, और जो सीख रहे हैं वही डुप्लीकेट करो। खुद में मत रखो, लोगों को बांटो, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ज्ञान को बांटना चाहिए। जो आप करते हो वही नीचे डुप्लीकेट करो। लोगों को सिखाओ कैसे होम मीटिंग करते हैं, लोगों को सिखाओ कैसे मेमोरी जगर करते हैं, लोगों को सिखाओ कैसे गोल सेटिंग करते हैं, लोगों को सिखाओ कैसे कैसे लोगों को लाते हैं, स्पॉन्सरिंग कैसे करते हैं, इनविटेशन कैसे करते हैं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करते हैं, प्रोडक्ट कैसे यहाँ पे डेमो दिखाते हैं। सब कुछ लोगों को सिखाओ। कैसे यहाँ पे इनकम आता है, सब कुछ लोगों को सिखाओ। होम मीटिंग कैसे करते हैं, रेगुलर ट्रेनिंग कैसे लेते हैं, सब कुछ सिखाओ। डुप्लीकेशन करो और अपने टीम पे देखो कि वही काम हो रहा है या नहीं हो रहा। रेगुलेटिंग करो टीम पे, मॉनिटरिंग करो टीम पे, होम मीटिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, रेगुलर ट्रेनिंग लोग अटेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वो अगर डुप्लीकेशन करोगे तभी आप सक्सेस होंगे, क्योंकि ट्रू लीडर्स डोंट क्रिएट फॉलोअर, दे क्रिएट मोर लीडर। हमें लीडर चाहिए। मैंने पहले बताया था लीडरों का बिजनेस है, ये फॉलोअरों का बिजनेस नहीं है। तो हमें लीडर चाहिए। तो लीडर बनाओ अपने टीम पे। जितने ज्यादा लीडर होंगे, याद रखो, उतनी 10,000 इनकम एक्स्ट्रा करो। जितनी ज्यादा लीडर उतनी 10,000 इनकम ज्यादा कर दो। जब वही लीडर पुराना हो जाएंगे 1 साल 2 साल, तो उतनी 1 लाख रुपया ज्यादा कर दो। तो लीडर बनाना इंपॉर्टेंट है, उसके लिए डुप्लीकेशन जरूरी है। और डुप्लीकेशन तभी होगा जब सभी सिस्टम को फॉलो करेंगे। सिस्टम क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सिस्टम? सेव योर सेल्फ टाइम, एनर्जी एंड मनी। आपकी टाइम को बचत करेगा, आपकी एनर्जी बचाएगा और आपकी मनी को बचाएगा। सिस्टम को फॉलो कीजिए। ये जूम मीटिंग भी एक सिस्टम है, सिस्टम को फॉलो कीजिए। 10 कदम भी एक सिस्टम है। इधर उधर काम करने से बेहतर नहीं है कि खुद चेक कीजिए। ये वीडियो को बार बार देखिए कि मैंने पहला कदम लिया हूं क्या, नहीं लिया तो मैं दूसरा कदम नहीं करूंगा। पहले ऑफलाइन सपोर्ट चैट करूंगा, फिर जाके गोल सेटिंग। गोल सेटिंग किया हूं क्या, मैंने 50 ड्रीम लिखा हूं क्या, मेरा शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म ड्रीम किया हूं क्या। अगर नहीं किया हूं तो थर्ड नहीं जाऊंगा, लिस्ट मेकिंग या मेमोरी अगर नहीं करूंगा। अगर लिस्ट मेकिंग नहीं किया हूं तो लोगों को इनवाइट नहीं करूंगा। तो ऐसे ऐसे काम खुद चेक कीजिए। मैं सिस्टमेटिक हूं क्या, मैं क्या सिस्टम को फॉलो कर रहा हूं? अगर नहीं तो आगे नहीं जाऊंगा। तो ऑल द बेस्ट। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज प्रेजेंटेशन। एक्चुअली मैं आप लोगों को मैं चाहता हूं कि आप लोग सारे ये 10 कदम आजादी को अपनी टीम पे, अपनी ग्रुप में जितने हो सके शेयर कीजिए। जितने शेयर करेंगे आप लोगों को उतना बेहतरीन बेनिफिट होगा। लेकिन आपके लिए सरप्राइज था, तो चलिए सरप्राइज दे देते हैं कि कैसे टेस्टिमोनी देते हैं जब हम किसी को बताते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं, है कि नहीं। एक्चुअली हम ठीक से बता नहीं पाते। कोई डॉक्टर है तो पूछते हैं तो वो बोल रहे हैं कि मैं डॉक्टर हूँ। कोई इंजीनियर है तो वो बोलता है कि आई एम इंजीनियर है। कुछ कुछ लोग बड़े शान से बोलते हैं कि आई एम ए गवर्नमेंट सर्वेंट, आई एम ए सर्वेंट। मुझे पता नहीं इस सर्वेंट वर्ड बोलने में उन्हें क्या खुशी मिलता है, लेकिन बोलते हैं आई एम ए गवर्नमेंट सर्वेंट। नौकरी कोई बुरी चीज नहीं है, प्लीज डोंट माइंड इट, उसे गलत ये में मत लीजिए। लेकिन मेरा कहना क्या मतलब है, नौकरी चाहिए, हर किसी को चाहिए, क्योंकि ये आपको जीने के लिए एक सहारा होता है। लेकिन अपने सपनों को पूरा करने के लिए नौकरी से आप पूरा कर नहीं पाते। आप जी सकते हो तो क्या कर रहे हो आप एक नेटवर्कर हो, आप एक मोदी कैरियन हो, तो लोगों को आप कैसे बोलते हो? अगर आप लोगों को पूछते हैं कि आप क्या करते हैं तो आप कैसे खुद को इंट्रोड्यूस करते हो? तो उसके लिए कैसे करते हैं तो देखिए मैं बता रहा हूँ। पहले खुद का नाम बताइए कि माई सेल्फ मिलन महापात्र। बिफोर ज्वाइनिंग मोदी केयर
एक्चुअली मैं बिजनेस बैकग्राउंड में था या रेलवे जॉब में था, जो भी है आप बताइए आपका बैकग्राउंड। लेकिन क्या मिसिंग था वहां पे वो बताइए। लेकिन जॉब में या बिजनेस में मुझे वो कुछ नहीं मिला था कि मेरा बहुत सारा सपना था, मुझे लगा कि मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा। मुझे अपने बच्चों बीवी के लिए टाइम नहीं था, बहुत मशीन की तरह काम करता था, तो पैसा तो था लेकिन वो सुकून नहीं था। जो आप मिसिंग कर रहे थे वही चीज को यहाँ पे बताओ। तो इसीलिए मैंने मोदी केयर ज्वाइन किया, वो ड्रीम बोलो कि इसीलिए मैंने ज्वाइन किया और उसके साथ मैंने मोदी केयर से अभी अपनी फैमिली को सिक्योरिटी देने के लिए, पैसिव इनकम के लिए मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, क्यों ज्वाइन किए हैं ये बताओ। और सबसे बड़ा चीज फ्यूचर का कुछ विजन है कि उससे मैं मोदी केयर से बहुत जल्दी एक होंडा सिटी कार या मर्सिडीज कार या कुछ भी आपका ड्रीम है, क्या है, फार्म हाउस, जो भी आपका ड्रीम है आप बताइए। और लास्टली जो अपलाइन आपको लाए हैं उसके बारे में ग्रेटिट्यूड मस्ट दीजिए कि थैंक यू टू माय अपलाइन मिस्टर अकरम सर एंड सीमारानी साहू, जो मुझे इस बिजनेस में लाए कि आज मैं सपना देखने के लिए साहस कर पा रहा हूँ। अगर वो नहीं होते तो आज जो कुछ भी मैं पाया हूँ वो नहीं मिलता। तो मेरे लिए सेकेंड गॉड है। दिस इज द राइट टेस्टिमोनी, सबसे बेहतरीन टेस्टिमोनी यही है। तो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। मैं आप सारे लोगों को ऊपर देखना चाहता हूँ, सी यू एट टॉप। आशा करता हूँ आज का प्रोग्राम आपकी जिंदगी में कुछ वैल्यू ऐड किया होगा। अगर ऐड किया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू।